फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल परफेक्ट स्टडी। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट सीबीटी 2 एग्ज़ाम के बारे में। तो ये एग्ज़ाम आपका 20 दिसंबर 2025 का बिल्कुल लेटेस्ट वाला है। तो ये आपको पूरे यूट्यूब पे जल्दी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये आपका 3rd शिफ्ट का पेपर है, ठीक है, जो कि अंडर ग्रेजुएट का सीबीटी 2 का एग्ज़ाम हुआ है। तो इसका आंसर किया गया है। चलिए हम लोग इसमें क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा स्मृति प्रकार गैर अस्थिर और आमतौर पर एम्बेडेड नियंत्रकों में फर्मवेयर भंडारण के लिए उपयोग किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्लैश रोम। अगला क्वेश्चन है कि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 1369 है, तो इसका परिमाप कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल दिया गया है। तो वर्ग का क्षेत्रफल जो है क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, आप सभी को पता होगा। तो भुजा स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर बराबर कितना दिया गया है, तो 1369 दिया गया है। तो एक भुजा का मान कितना हो जाएगा, तो ये 37 का स्क्वायर है, ठीक है। तो ए का मान कितना हो जाएगा 37, क्योंकि ए स्क्वायर इधर जाएगा अंडर रूट में। तो अब जो है परिमाप निकालना है। तो परिमाप कितना होता है, 4 गुणे भुजा होता है। 4 यहाँ पे हो गया और 37 भुजा का मान हो गया। तो 7 चौके 28, यानी कि लास्ट में 8 आएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मोहम्मद कासिम नन्नोत्वी और रशीद अहमद गगोही निम्न में से किस आंदोलन की स्थापना किए हैं। तो आपका देवबंद आंदोलन का स्थापना किए हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था ए किसी काम को 14 दिन में पूरा कर सकता है, ए तथा बी किसी काम को 14 दिन में कर सकते हैं और ए अकेले उसे 42 दिन में कर सकता है। तो हम लोग इसे ऐसे सॉल्व करेंगे कि ए प्लस बी किसी काम को 14 दिन में कर रहे हैं, ए अकेले उसी काम को 42 दिन में कर रहा है। दोनों का एलसीएम लेंगे 42 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है 14 3 42 और 42 एकम 42, यानी कि ए बी मिल के 3 काम कर रहे हैं एक दिन में, ए अकेले एक दिन में एक काम कर रहा है। तो यानी कि ए जब एक कर रहा है पता चल गया, तो बी कितना कर रहा होगा, बी 2 कर रहा होगा, तभी तो 3 काम कर रहे हैं दोनों मिलके। तो बी एक दिन में 2 काम कर रहा है। अब कर रहा है कि उसी काम का 1/3, यानी कि टोटल काम 42 है, तो इसका 1/3 कितना हो जाएगा, 14 3 42, 14 काम हो जाएगा। और 14 काम को बी को अकेले करने में कितना दिन समय लगेगा, तो 14/3 करेंगे, सॉरी 2 करेंगे, क्योंकि बी एक दिन में 2 कर रहा है। तो 2 से कटाएंगे, आपका 7 राइट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एक घर की छत पर एक खंभा खड़ा है और घर की ऊंचाई 25 मीटर है, ठीक है। मान लीजिए कि ये एक घर है और घर की छत पे खंभा खड़ा है। तो इस तरह से कुछ हो जाएगा फिगर, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपका बिंदु P है। करें कि बिंदु P से शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो ये 45 डिग्री है। घर के शिखर का उन्नयन कोण कितना 45 है। उसके बाद कह रहा है यहाँ से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। तो यहाँ से जो है खंभे के शिखर का उन्नयन कोण केवल आपका 60 हो जाएगा, टोटल 60 है। और घर का ऊंचाई 25 दिया गया था, ठीक। तो कह रहा है कि बिंदु P से भूतल पर स्थित खंभे की ऊंचाई कितनी है। तो इस ऊंचाई को हम लोग यक्स मान लेते हैं, इसमें 25 को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग छोटे वाले त्रिभुज में, यानी कि इस त्रिभुज में हम लोग निकालते हैं tan का मान। तो tan 45 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। लंबाई 25 दिया गया है, ऊंचाई सॉरी आधार को हम लोग यक्स मान लेते हैं, तो आधार यक्स हो जाएगा। यक्स बराबर कितना हो जाएगा 25, ठीक। तो यक्स का मान 25 आ गया। अब हम लोग बड़े वाले त्रिभुज में लेते हैं, यानी कि इस वाले त्रिभुज में। तो इसमें हम लोग tan 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा √3, ठीक है। tan 60 डिग्री का मान √3। ऊंचाई कितना है, तो h + 25, तो टोटल ऊंचाई h + 25 हो जाएगा। बट्टे में आधार कितना है, तो आधार हम लोग निकाल चुके हैं, यक्स का मान 25 आया है। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे 3x, तो 25 √3 बराबर कितना आ जाएगा, 25 √3 बराबर h + 25, ठीक है, h + 25। तो अब ये h बराबर कितना हो जाएगा, तो h बराबर आपका हो जाएगा 25 - 25 √3, ठीक है।
अब 25 को कॉमन लेंगे तो 25 बाहर आ जाएगा, √3 - 1 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में ASCII का पूर्ण रूप क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में न्यायाधीकरणों की स्थापना को सक्षम बनाने वाले संवैधानिक प्रावधान किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से पेश किए गए थे? तो इसका 42वें संविधान संशोधन 1976 में पेश किए गए थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि इसका जो है मान क्या होगा? तो देखिए 1764 ये किसका स्क्वायर है? तो आपका 42 का है, इसका वर्गमूल 42 हो जाएगा। 2025 का वर्गमूल 45 हो जाएगा, गुणे ये 25 625 25 का स्क्वायर है और 427 21 का है, माइनस ये -2 जब पावर लगाए तो इसको हम लोग 4/3 के पावर का स्क्वायर लिख सकते हैं। 4/3 का स्क्वायर इसको लिख देंगे। तो देखिए 21 दूना 42, 5 × 5 = 25, 5 × 9 = 45, इतना हो जाएगा। तो 5 दूना 10/9 हो जाएगा, माइनस 4 × 4 = 16/3। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा -9 आएगा ना, -6/9। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? -2/3, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया था। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत प्रवासी भारतीय नागरिक का पंजीकरण रद्द किया जा सकता है यदि प्रवासी भारतीय नागरिक नागरिकता अधिनियम या किसी अनुसूचित कानून का उल्लंघन करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि नितिन बिंदु वाई से ड्राइव शुरू करता है और दक्षिण की ओर 13 किलोमीटर जाता है। तो मान लिया कि यहाँ से ड्राइव शुरू किया और दक्षिण की ओर, सॉरी कॉपी हो रहा है, कॉपी नहीं करना है, हाँ ठीक है, नितिन बिंदु वाई से शुरू करता है और दक्षिण की ओर 13 किलोमीटर जाता है। 13 किलोमीटर गया, उसके बाद कह रहा है कि 59 किलोमीटर जाता है दाईं ओर मुड़ के। तो दाईं ओर मुड़ के 59 किलोमीटर यहाँ पे चला आया, 59 किलोमीटर। उसके बाद बाईं ओर मुड़ के 49 जाता है, तो बाईं ओर मुड़ के 49 चला गया, 49 चला गया। उसके बाद आपका वह बाईं ओर मुड़ के फिर 21 जाता है, तो बाईं ओर मुड़ा और 21 किलोमीटर चला जाता है। फिर बाईं ओर मुड़ता है और 37 जाता है, तो बाईं ओर मुड़ के कितना जाता है? 37 चला गया, 37 किलोमीटर। फिर दाईं ओर मुड़ता है और 38 जाता है, दाईं ओर मुड़ के कितना गया? 38 चला गया। फिर दाईं ओर मुड़ता है और 23 किलोमीटर जाता है, दाईं ओर मुड़ के यहाँ से फिर 23 किलोमीटर चला आता है यहाँ पे, और बिंदु जेड पर रुक जाता है। बिंदु पी से वापस पहुँचने के लिए उसे कितनी दूरी न्यूनतम और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए? तो देखिए यहाँ पे है, इस समय यहाँ पे है। अब यहाँ से बिंदु यहाँ पे पहुँचने के लिए उसे कितना दूरी न्यूनतम तय करना होगा? तो 13 + 23 और यहाँ का गैप जोड़ देंगे तो ये आपका 48 किलोमीटर। अब यहाँ से ऊपर की ओर जाएगा तो ऊपर की ओर कौन सा दिशा हो जाएगा? उत्तर। तो उत्तर दिशा में ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेता निम्न में कौन सा था? तो ये आपका बहादुर शाह द्वितीय राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 9900 को 3 व्यक्तियों ABC के बीच विभाजित किया जाता है यदि A और C का हिस्सा 4:18 है। तो A और C का हिस्सा 4 और 18 के अनुपात में है, 4 और 18 के अनुपात में है, और B का हिस्सा A C के कुल हिस्सा का 50% है। तो इन दोनों का योग 18 × 4 = 22 का आधा कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। अब ठीक है, इनका योग कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। अब इसके बाद जो है इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो 33 आएगा। तो 33 x बराबर कितना दिया गया है? 9900। अब 11 × 3 = 33, 11 × 9 = 99, 11 × 9 = 99, 00। ठीक है, 3 से काटेंगे तो 300 आएगा। और पूछा जा रहा है कितना? B का हिस्सा। तो x बराबर कितना आ गया? 300। तो हम लोग को 11 का मान निकालना है, तो 11 से गुणा कर देंगे तो 11x बराबर कितना हो जाएगा? 11 × 3 = 3300। ये आपका राइट आंसर B हो जाएगा। या तो B का पूछा गया तो B का मान 11 है, तो 11 का मल्टीप्लाई होगा जो भी होगा B का हिस्सा। तो 11 का मल्टीप्लाई कौन है? A है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निम्न में कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक
सिद्धांत को संबंधित है। तो आपका अनुच्छेद 36 से 51 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में चुनाव संचालन के दौरान किसी निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों की निगरानी करने और अंतिम चुनाव परिणाम का आधिकारिक घोषणा करने के लिए कौन सा अधिकारी उत्तरदायी होता है? तो आपका निर्वाचन अधिकारी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 3 के पावर 5 माइनस 1/3 के पावर -5। तो देखिए 3 के पावर 5 है, 3 के पावर 5 माइनस 1/3 के पावर -5। तो इसको हम लोग उल्टा करेंगे, 3/1 के पावर 5। तो देखिए 1 का कोई महत्व नहीं है, 3 के पावर 5 माइनस 3 के पावर 5, ये कट कितना हो जाएगा 0। तो इससे हम लोग से कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, हमको केवल इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये कितना है 3 के पावर 3, 3 के पावर 3 के पावर 12, इसे इस तरह से लिख सकते हैं 27 को, प्लस 9 है तो ये इसको लिख सकते हैं 9 के पावर 3 के पावर 2 के पावर 13। ठीक है, यही लिखेंगे, बटे में आपका 27 है तो 3 के पावर 3, 3 के पावर 3 के पावर 6 प्लस 3 के पावर 2 के पावर 14। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो जब हम इसको कैलकुलेशन करेंगे, जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 3 36, 3 के पावर 36 प्लस 3 के पावर 13 दूना 26। ठीक है, 13 दूना 26 हो जाएगा, बटे में 3 के पावर 36 18 लिख सकते हैं, प्लस 3 के पावर 4 दूना 8 लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसमें से जो है 3 के पावर 26 हम लोग कॉमन ले लेंगे, 3 के पावर 26 कॉमन लेंगे तो 3 पावर 10 और प्लस 3 के पावर 10 बचेगा, 1 बचेगा। फिर नीचे 3 के पावर 18 कॉमन लेंगे तो इधर भी 3 के पावर 10 और प्लस 1 बचेगा, तो ये वाला हिस्सा कट जाएगा। तो बचा कितना 3 के पावर 26 बटे 3 के पावर 18, यही बचा। तो 3 के पावर 26 बटे में 3 के पावर 18, यही बचा। अब बटा का अर्थ होता है कि 3 के पावर 26 माइनस 3 के पावर 18, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि ये सूत्र होता है, आप सभी को पता होगा शायद। तो 3 के 26 में से 3 के पावर 18 घटाएंगे तो 3 के पावर 4 बचेगा, और 3 के पावर 4 का मान कितना होता है तो 81 होता है। तो 81 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कुछ इस तरह से, तो ये देखिए 2 का ये 4 अंडर रूट में है तो इसका मान 2 हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान 2 हो जाएगा। तो 7 और 2 जोड़ देंगे तो इस टोटल का मान 9 हो गया। 9 और प्लस 97, 9 और प्लस 97 जोड़ेंगे, ठीक, सॉरी 9 है ना, तो ये अंडर रूट में आएगा तो 3 आएगा, 9 का अंडर रूट में है तो इसका मान 3 आ जाएगा। तो 97 और प्लस 3 जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा। अब 100 का अंडर रूट कितना होता है 10 होता है, 100 का वर्गमूल 10 होता है। तो 10 और प्लस 100 सॉरी 10 और प्लस 15 करेंगे तो 115 हो जाएगा। ठीक है, 115 और 115 हो जाएगा। और 115 को जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये आपका 25 आएगा। ठीक है, और 25 में जब 5 जोड़ देंगे, क्योंकि 25 5 का स्क्वायर होता है, और 5 जब जोड़ देंगे 15 और 10, 115 नहीं है 15 है, 15 10 25 हो जाएगा। और 25 कितने का वर्गमूल है तो 5 का, तो 31 में 5 जोड़ देंगे तो 36 हो जाएगा, जो कि 36 किसका वर्गमूल है तो ये आपका 6 का। तो राइट आंसर जो है 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि ए अनुपात बी का अनुपात 15:22 है, तो ए बी और सी इसी का मान पूछा जा रहा है, अल्फा बीटा गामा है, मान लीजिए कुछ भी ए बी सी कुछ भी मान सकते हैं। तो ए बी का मान 15 और 22 दिया गया है, और बी वाई का मान जो है 12 और 13 दिया गया है। तो 22 को हम लोग इधर शिफ्ट कर लेंगे 22, और ये 12 को इधर शिफ्ट कर लेंगे 12। ठीक है, तो इधर से जब हम लोग जोड़ेंगे तो 15 गुणे 22 करेंगे तो आपका 90 आ जाएगा। 22 गुणे 12 करेंगे तो 132 आएगा, और 22 गुणे 13 करेंगे तो 143। ये किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत सरकार द्वारा स्थापित कौन सा संगठन मार्च 2025 तक भारत की अंतरिक्ष
गतिविधि में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के लिए नियामक और प्रचार निकाय के रूप में कार्य करता है। तो ये आपका भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2025 में महिला प्रीमियर लीग का तीसरा संस्करण किस टीम ने जीता है? तो आपका मुंबई इंडियंस ने जीता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 5 छड़ी MNCG जिनमें से प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है, निम्न में कौन सी छड़ी सबसे लंबी है? ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो देखिए कह रहा है कि M N से छोटी है। M जो है ये किससे? N से छोटी है। M जो है N से छोटी हो गई। उसके बाद लेकिन N से बड़ी है। M A से छोटी है लेकिन N से बड़ी है। A से छोटी है लेकिन N से बड़ी है। उसके बाद कह रहा है कि N C से लंबी है। N जो है C से लंबी है लेकिन G से छोटी है, लेकिन G से छोटी है। तो कह रहा है कि कथन में कि दोनों एक साथ मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा गया है कि कौन सी छड़ी सबसे लंबी है। तो यहाँ पे कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि सबसे लंबी कौन है। तो ये आपका राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रत्येक वर्ष जनवरी में निम्न में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो वैश्विक परिवार दिवस आपका जनवरी में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, ग्लोबल फैमिली डे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इसको केवल सरल करना है। तो ये देखिए कुछ भी नहीं करना है, केवल मल्टीप्लाई कीजिए। तो 5 का x में स्क्वायर में गुणा करेंगे तो 5x स्क्वायर माइनस आपका 5x प्लस 7x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 7 दूना 14, ठीक है, ये हो जाएगा। और प्लस 15 ये आपका इस तरह से हो जाएगा। तो 7x और प्लस 5x इसको जोड़ेंगे तो 12x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद ये माइनस 5x दिया गया है और प्लस 14 और माइनस 14 प्लस 15 करेंगे तो प्लस 1 आएगा, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया था कि कितने व्यंजन हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक स्वर और बाद में भी एक स्वर आता है। तो हम लोग को व्यंजन देखना है जिसके पहले क्या हो, व्यंजन देखना है जिसके पहले जो है कॉन्सोनेंट देखना है, जिसके पहले वोवेल हो और बाद में भी एक वोवेल हो। तो कॉन्सोनेंट उसमें देखेंगे तो हम लोग यहाँ पे आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो केवल 2 ऐसे ऑप्शन हैं, केवल 2 हैं जो कि आपका कॉन्सोनेंट के बाद वोवेल और वोवेल के बाद जो है कॉन्सोनेंट बीच में है और वोवेल दोनों किनारे पे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक यहाँ पे जो है कॉन्सोनेंट है जिसके दोनों और आगे पीछे वोवेल हैं और यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये आपका 2 जो है ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ए और बी किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं और बी अकेले उसे 15 दिन में कर सकता है। तो ए और प्लस बी मिलके किसी कार्य को 10 दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में। बी अकेले उसे 15 दिन में कर रहा है, तो ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो 15 10 का लसन लेंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये आपका 30 हो जाएगा, ठीक है। 10 तिया 30 और 15 दूना 30, यानी कि ए बी मिलके 3 काम कर रहे हैं और बी अकेले 2 काम कर रहा है। तो जब बी अकेले 2 कर रहा है तो ए अकेले 1 कर रहा है, तभी तो दोनों मिलके 3 काम कर रहे हैं। तो ए अकेले कितने दिनों में करेगा? तो टोटल 30 दिन है, टोटल 30 काम है और ए अकेले 1 दिन में कितना कर रहा है? तो 1 काम कर रहा है। तो 1 यहाँ पे लिख देंगे, टोटल कितने दिन में हुआ? 30 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है, प्रश्न के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 57 से 58 हो गया, प्लस 1 है। उसके बाद 58 से 62 हो गया, प्लस 4 है। उसके बाद जो है प्लस 4 के बाद कितना है? 62 से प्लस 10 करेंगे 72, यानी कि प्लस 9 है, ठीक है, प्लस 9 है। उसके बाद 72 से 87 है, तो ये आपका प्लस 16 हो गया। फिर कितना है? तो प्लस जो है आपका
25 हो गया। तो ये देख रहे हैं कि स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का। तो अब जो है 6 का स्क्वायर हम लोग जोड़ देंगे, यानी कि 36। 112 में 36 जोड़ेंगे तो 6 2 8, 8 किस ऑप्शन में है? दूसरे में है। इकाई अंक 8 जो है दूसरे में है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस राजवंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी? तो आपका राष्ट्रकूट ने किया था। विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 की विजेता टीम कौन सी थी? तो आपका कर्नाटक राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अतुल की मासिक आय 16,000 है, वह किराए पर 5,000 और बिल पर 2,500 खर्च करता है और शेष राशि हर महीने बचाता है। तो देखिए टोटल जो है 16,000 रुपये कमाता है, इसमें से 5,000 और 2,500 खर्च करता है। ठीक है, 5,000 साढ़े किराए पर और 2,500 जो है बिल पर खर्च करता है और शेष जो है हर महीने बचाता है। तो 5 2 7 और 1 8,000 टोटल कितना खर्च कर रहा है और प्लस बचाया कितना? तो 8,000 बचा रहा है। अब कह रहा है कि यदि हर महीने 1 महीने में वह अपने जन्मदिन के जश्न के लिए पूरी मासिक बचत खर्च कर देता है, यानी कि बचाया कितने महीने का? 11 महीने का, और 1 महीने का टोटल खर्च कर दिया तो 1 महीने का बचत हुआ ही नहीं। तो टोटल कह रहा है कि उसने पूरे वर्ष में कितना बचत किया? तो 11 अट्ठे 88 जो है हो जाएगा और 000, तो 88,000 उसने बचाया, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि संस्कृति मंत्रालय के अनुसार निम्न में से कौन सा विकल्प किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित किए जाने के प्रभाव को निरूपित करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रोजगार के अवसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पूर्णांक 100 वाली एक परीक्षा में बी ने 54 अंक प्राप्त किए और ए ने 75 अंक प्राप्त किए। ए के अंक बी के अंकों का कितना प्रतिशत है? ए के अंक बी के अंक से कितना प्रतिशत है? ए 54 प्राप्त कर रहा है, बी 75 प्राप्त कर रहा है। ए का अंक कितना है? 75 है। ए का अंक 75 है और उसके बाद कह रहा है कि बी का अंक का कितना प्रतिशत है? तो 75 54 का कितना प्रतिशत है? तो गुणे 100 कर देंगे। ये आपका राइट आंसर जो है हो जाएगा 138.89। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर यदि इसको ये लिखा जाता है तो इसी प्रकार इसको ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ऑप्शन में पहला अंक सभी कॉमन है, पीछे से भी देखेंगे तो यहाँ पे 2 2 कॉमन है, तो दूसरा वाला जो है अंक इसमें कॉमन नहीं दिख रहा है, तो दूसरा वाला हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो दूसरा वाला देखिए W से यहाँ पे P हुआ है, तो यहाँ पे कितना माइनस हो गया? तो -7 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हम लोग 19 में से -7 करेंगे तो 12 आएगा, तो 12 तो दोनों में दिया है, तीसरा चौथा दोनों में है। तो अगला अक्षर हम लोग देखते हैं और अगला अक्षर है कि 15, तो 15 में से 7 माइनस कर देंगे तो ये आपका 8 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि लोक अदालत का उद्देश्य निम्न में से किस प्रकार के समाधान को बढ़ावा देकर विवाद को हैदार्यपूर्ण ग्रहण ढंग से निपटाना है? तो आपका सौहार्दपूर्ण सुलह जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कथन दिया गया कि कुछ बल्ब लाइट हैं, कुछ बल्ब जो हैं ये आपका लाइट के अंदर आ रहे हैं और सभी बल्ब चुंबक हैं। सभी बल्ब किसके अंदर आ रहे हैं? तो चुंबक के अंदर आ रहे हैं। CH से चुंबक हो गया। ठीक है, चुंबक के अंदर आ रहे हैं। कह रहा है कि कम से कम कुछ चुंबक लाइट हैं, कम से कम कुछ चुंबक ऐसे हैं जो लाइट के अंदर आ रहे हैं, तो ये सही है क्योंकि ये वाले चुंबक जो हैं ये लाइट के अंदर आ रहे हैं। कुछ चुंबक बल्ब हैं, कुछ चुंबक ऐसे हैं जो कि बल्ब हैं, तो ये तो बिल्कुल सही है, दोनों अनुसरण करता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि IM पुस्तक के संकलनकर्ता कौन थे जिनका विमोचन फरवरी 2025 में भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ द्वारा किया गया था? तो आपका गोपीचंद P हिंदुजा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से इसको यदि ये लिखा जाता है, उसी तरीके से इसको ये लिखा जाता है,
तो इसको क्या लिखा जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि पीछे से जो है पहला को ऑप्शन सभी में कॉमन है, इधर से भी जो है ये कॉमन दिख रहा है। तो हम लोग दूसरा अक्षर देख लेते हैं। तो दूसरा अक्षर में हम लोग देख रहे हैं कि ई से जो है आई हो गया, यानी कि कितना हुआ है, तो +4, 5 4 9 हो गया, ठीक है। उसके बाद 6 और +4 यानी कि 10 हो गया, 6 4 10 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग +4 करेंगे तो 17 4 21 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा दोनों में दूसरे स्थान पर है। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं तो 19 में 4 जोड़ेंगे तो आपका 23 होगा जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि खाद्य उत्पादों को मानवीय उपभोग के लिए असुरक्षित बनाने हेतु उपयोग किए जाने वाले पदार्थ के रूप में किसको जाना जाता है, तो अपमिश्रण को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मार्च 1930 में दांडी मार्च का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था। तो आप सभी को पता है कि महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किया था, कब, 1930 में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम के संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन द्वारा 2025 में जारी आंकड़ा के अनुसार 2024 में दुनिया भर में एक महिला एवं लड़की अपने अतरंगी साथी या परिवार के सदस्यों द्वारा हत्या का शिकार होती है हर 10 मिनट में, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कुछ इस प्रकार से संख्या दे दिया गया था और कह रहा था कि ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम। तो सम के पहले जो है कह रहा है एक विषम हो और ठीक बाद में भी एक विषम हो, बाद में भी विषम और पहले भी विषम। तो ये क्वेश्चन ये कह, तो इस प्रकार से देखिए टोटल 3 संख्याएं हैं जो कि यहाँ पे और यहाँ पे, तो 3 संख्याएं ऐसी मिली हैं जो कि सम के पहले विषम और फिर एक विषम है। तो ये आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि शुद्ध खादी से तिरंगा झंडा बनाने की कानूनिक रूप से अनुमति प्राप्त एकमात्र यूनिट कर्नाटक खादी और ग्रामोद्योग संयुक्त संघ कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका बेंगेरी में है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में से कौन सा प्रक्षेपण किसी रासायनिक अभिक्रिया से के होने को इंगित करता है, तो ये आपका तापमान में परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया की होने को इंगित करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि a का अर्थ भाग, b का अर्थ गुणा, c का अर्थ प्लस और d का अर्थ माइनस है तो इसे जो है सॉल्व करना था। तो देखिए 138 है, उसके बाद 2 24 4 और 8, और a का मान जो है क्या कह रहा है, सॉरी b का मान गुणा कर रहा है तो पहले गुणा लगा देंगे, c का मान प्लस कह रहा है तो c का मान प्लस कर देंगे, a का मान भाग तो a का मान भाग कर दिए, और d का मान कह रहा है कि माइनस होगा तो d का मान यहाँ पे माइनस कर दिए, यहाँ पे भाग है ये वाला, ठीक है। तो पहले भाग कर लेते हैं हम लोग, 4 छक्के 24 माइनस 8 यानी कि -2, और इधर इसको गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 276 आ जाएगा, -2 करेंगे तो आपका 274 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए अगला अक्षर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए 6 दूना 12, 6 तिरिक 18, 6 चौके 24, 6 पाँचे 30, 30 किस ऑप्शन में है, 2 में है। तो यहाँ पे पहला अक्षर बराबर है, अंतिम भी बराबर है, तो इसको हम लोग नहीं देखेंगे, बीच वाले अक्षर को देख लेते हैं। तो 9 2 11, 11 2 13, 13 2 15, 15 2 17, 17 का मतलब क्यों होता है, तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अपने व्यवसाय के संबंध में प्रारंभिक वैदिक आर्य पशुपालक थे, ठीक है, क्या थे, पशुपालक। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायत की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्व की सूची शामिल है, तो आपका 11वीं अनुसूची में है। पंचायत की शक्ति किसमें, 11वीं अनुसूची में है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस भाषा के बोलने और अधिकांश लोग अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हिमालय तक ही सीमित हैं, तो ये आपका तिब्बत वर्मन। अगला क्वेश्चन जो है पूछा गया था कि निम्न में कौन असंगत है। तो देखिए 17 के बाद 18, 9 10, 13 के बाद 14, ए के बाद बी, ठीक है, 23 के बाद 24, 15 के बाद 16, 19 के बाद 20 आना चाहिए, ये गलत है। ये देखिए 7 के बाद 8 है, तो ये आपका गलत है।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि इस तरह से दिया गया था और आगे का सीरीज पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि क्या कर रहा है। 21 माइनस 3 18, 18 माइनस 3 15, 15 माइनस 3 12, 12 माइनस 3 9 हो जाएगा। और 9 कुछ ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर पहला में ही दिया गया है, क्योंकि और किसी में 9 नहीं है। 9 का मतलब आई होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एक ट्रेन 180 किलोमीटर की 3 समान दूरी को क्रमशः 45, 60 और 90 की चाल से तय करती है। तो तीनों दूरियों को तय करने में कुल कितना समय लगेगा। तो पहले 180 किलोमीटर 45 की स्पीड से चला, ठीक है। पहले जो है 180 किलोमीटर 45 की स्पीड से चला है। उसके बाद तो ये कितना हो जाएगा, 9 पचे 45 और 9 दूना 18 20, 5 चौके 20। पहले 4 घंटा लगा। उसके बाद जो है 60 की स्पीड से चल रहा है तो 0 से 0 काट देंगे यहीं से, तो 36 18 यानी कि प्लस 3 घंटा लगा। उसके बाद 90 की स्पीड से चल रहा है तो 0 से 0 काट देंगे, 9 दूना 18 2 घंटा लग रहा है। तो 4 3 7 2 9 घंटे आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि लैंगिक समानता मानव विकास किस प्रकार योगदान करती है। तो शिक्षा और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी में आने वाली बाधाओं को दूर करके। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 21 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास वाले एक बेलनाकार पाइप में 8 मीटर प्रति सेकंड की दर से जल प्रवाहित होता है। तो इस प्रकार का आयताकार कोई टंक है, उसको भरने में पाइप को कितने मिनट समय लगेंगे, ठीक है। तो देखिए कुछ इस तरह से बेलनाकार पाइप है, कुछ इस प्रकार से बेलनाकार पाइप है और इसका जो है व्यास दिया गया है कितना, 21 आंतरिक व्यास दिया गया है। तो त्रिज्या आर कितना हो जाएगा, ये आपका आर कितना हो जाएगा, तो ये आपका 21/2 हो जाएगा, ठीक है। और आयताकार टैंक है, कह रहा है कि इसको भरने में, इस पाइप से भरने में कितना समय लगेगा। और यहाँ पे 8 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है जल प्रवाह की दर। तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, तो ये आपका होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर का मान 21/2 और एच का मान जो है निकालना है, एच का मान निकालना है, गुणे 8 कर देंगे तो आपका राइट आंसर जो है आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, 28.6 मिनट आपका राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ये भी आपका जो है पहले पश्चिम की ओर 32 किलोमीटर जाता है, फिर बाईं ओर 30 किलोमीटर जाता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन ऐसा मैंने ऊपर बताया, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मुकुंद ने 5700 रुपये जमा किए वार्षिक ब्याज की दर से बैंक में, ठीक है। यदि पहले वर्ष ब्याज की दर 10%, तो 57,000 है और इसने पहले वर्ष में 10% का ब्याज कमाया। 10% कितना हो जाएगा, तो आपका 5700 हो जाएगा। दूसरे वर्ष जो है 3% की वृद्धि कर जाती है, यानी कि 13% ब्याज मिलता है। तो दूसरे वर्ष 13% मिला तो कितना हो जाएगा, तो 5700 का आपका जो है 13%, 7410 हो जाएगा, ठीक है। 7410 हो जाएगा। अब 7410 ब्याज मिला है 13%, उसके बाद जो है आपका इस पे भी ब्याज मिलेगा 13% का। तो इस पे 13% ब्याज मिला तो कितना हुआ, तो ये आपका 741 हो गया, 741 ये ब्याज हो गया। उसके बाद अब इन दोनों को और प्लस इसको तीनों को जोड़ेंगे तो ये आपका जो है टोटल ब्याज हो जाएगा। और टोटल ब्याज कितना आएगा, तो 13,851, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग जोड़ लीजिएगा, यही आएगा। निम्न में कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए 6 मौलिक अधिकारों में एक नहीं है, या धार्मिक शिक्षा का अधिकार का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मंदिर स्थापत्य कला के किस विद्यालय में मंदिर के मंडप को जगमोहन कहा जाता है, तो उड़ीसा विद्यालय को जगमोहन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आधुनिक भारतीय कला के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, जो शकुंतला, रंग, रसिया जैसी कृतियों के लिए प्रसिद्ध हैं। आपका राजा रवि वर्मन को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि खाली स्थान तक दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि को
देश के अधिकांश भागों में ऋतु वर्षा के रूप में जाना जाता है। तो ये आपका जून से सितंबर को, ठीक है, जून से सितंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि दो समपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 16 डिग्री अधिक है। तो मान लिया कि छोटा कोण यक्स है, तो बड़ा कितना हो जाएगा, तो यक्स प्लस 16 हो जाएगा, 16 अधिक है। तो कह रहा है कि छोटे कोण का मान कितना होगा। तो समपूरक कोण है तो कितना, तो दोनों समपूरक कोण है तो 180 का होगा, दोनों का योग 180 होगा। अब देखिए 2x बराबर 180 माइनस 16 कर देंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, तो ये आपका जो हो जाएगा 174, सॉरी 164 हो जाएगा, 164, और 164 को 2 से भाग दे देंगे तो ये आपका 82 आ जाएगा। तो यक्स का मान कितना आ गया, 82, और सब छोटा कौन है, तो यही है 82 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एक व्यापारी को एक कमीज 850 में बेचने पर 5% की हानि होती है, ठीक है। एक व्यापारी को एक कमीज बेचने पर 5% की हानि होती है, उसे 1530 में कमीज बेचने पर 1% का लाभ होगा। तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि 1530 में बेचने पर कितने का लाभ होगा, यही पूछा जा रहा है। देखिए यानी कि 5% का हानि हो रहा है, यानी कि 95% बराबर 850 दिया गया है, ठीक है। 850 जो है, या तो इस तरह से भी हम लोग निकाल सकते हैं कि 850 बटे में 95 बराबर 1530 बटे में 100 प्लस यक्स, बस इसको आप लोग कैलकुलेशन करेंगे तो आपका 71 जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा। या तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं कि 95% बराबर इतना, तो 100% बराबर कितना होगा, और उसी को जो है निकाल सकते हैं। या तो 5% का मान कितना होता है, 1/20 हो जाएगा, तो 19, 20:19 बन रहा है। तो 19 का मान कितना दिया गया है, तो ये आपका 850 दिया गया है, तो 1530 किसका मान होगा, ये आप निकाल सकते हैं। तो 71 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 विधि मैंने आपको बता दिया, जिससे आपको आसान पड़े उसी विधि से निकाल लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि एनर्जी स्टैटिक्स इंडिया 2025 के अनुसार मार्च 2025 तक भारत की नवीकरणीय ऊर्जा की कुल प्राकृतिक क्षमता में सबसे बड़ा हिस्सा किस नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के योगदान से आता है, पवन ऊर्जा से आता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि रोहित नामक पंसारी को क्रमशः 130 किलो और 150 किलो वाले 2 प्रकार के बेसन को किस अनुपात में मिलना चाहिए जिससे कि मिश्रण का मूल्य 145.50 हो जाए। तो देखिए 130 वाला एक बेसन है और 150 वाला एक बेसन है, इसको हम लोग को किस अनुपात में मिलाएं कि 145.5 आ जाए, यही पूछा गया है। तो मिश्रण में हम लोग इसको क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो इसको हम लोग जब घटाएंगे तो कितना आएगा, तो ये आपका आ जाएगा 45.45 है, तो इसमें से घटाएंगे तो आपका 4.5 आएगा, 4.5, और इधर से घटाएंगे तो 15.5 आएगा, यानी 15.5 आएगा। पॉइंट से पॉइंट जो है हम लोग काट देते हैं, 9 बचे 5 9 45, ठीक है, और इसके बाद 5 या 15, 5 एकम 5, 9:31 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन भारतीय पुनः जागरण मोदी डिकेड के संपादक हैं, तो आपका डॉक्टर ऐश्वर्य पंडित आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ट्रेन ए स्टेशन एम से 7:30 बजे निकलती है और उसी दिन 3:20 पर स्टेशन एन पर पहुंचती है। ट्रेन बी स्टेशन एन से 9:20 पर निकलती है और उसी दिन 4:20 पर स्टेशन एम पर पहुंचती है। तो ट्रेन ए और बी के मिलने का समय ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे कुल दूरी जो है इस तरह से है, यहाँ पे एन एम है और यहाँ पे एन है। ये 7:20 पर निकलती है और 3:20 पर, ठीक है, पहुंचती है। तो कितना समय जो है टोटल लगा, सॉरी यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, तो ए और ट्रेन जो है इतना समय से निकलती है और एन पर पहुंचती है। ट्रेन के मिलने का समय ज्ञात कीजिए।
तो यहाँ पे जो है दूरी दिया ही नहीं गया है, तो दूरी जब नहीं है तो हम लोग कैसे निकालेंगे? ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आप लोग बताइएगा, क्या ये क्वेश्चन सही है? मुझे तो देखने में गड़बड़ लग रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पुरुष एथलीट को 2025 में वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? तो ये आपका मोंडो डुप्लांटिस को मिला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, आई जे के एल आर एस और टी एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, केंद्र की ओर मुख करके कुछ इस प्रकार से गोल मेज है और इसके परितः 7 लोग बैठे हैं। 1, इसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7 लोग हैं। कह रहा है कि के दाईं ओर से गिनने पर के और टी के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। के और टी के बीच 2 व्यक्ति, के दाईं ओर से गिनने पर के और टी के बीच 2 व्यक्ति हैं। अब कह रहा है कि एल के दाईं ओर से गिनने जाने पर एस और एल के बीच 3 व्यक्ति हैं। तो इसे हम लोग छोड़ देते हैं अभी, क्योंकि एल का इसमें जिक्र नहीं है। टी और एल के ठीक दाईं ओर बैठा है, टी जो है एल के ठीक दाईं ओर है, तो यहाँ पे एल बैठा देंगे। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं कि एल के दाईं ओर से गिनने पर एल और एस के बीच 3 व्यक्ति हैं। तो एल के दाईं ओर एल और एस के बीच 3 व्यक्ति हैं, तो एस को हम लोग यहाँ पे बैठा देंगे। 1 2 1 2 3 व्यक्ति हो गए। ठीक है, अब कह रहा है कि जे आर के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो यहाँ पे तो केवल एक ही स्थान है, यानी कि यहीं पे बैठेगा। तो जे आर के ठीक दाईं ओर बैठा है और बाकी जो बचा आई उसको यहाँ पे बैठा देते हैं। तो कह रहा है कि पूछ रहा है कि आई के दाएं चौथे स्थान पर कौन है? आई के दाएं चौथे स्थान पर कौन है? तो ये आपका जी है। ठीक है, जे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बोकारो इस्पात संयंत्र निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो आपका झारखंड में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कुछ राजा ड्रिल हैं, कुछ राजा ऐसे हैं जो कि ड्रिल हैं और सभी क्लैंप ड्रिल हैं। सभी क्लैंप जो है ड्रिल के अंदर आ रहे हैं। सभी क्लैंप क्या है? ड्रिल हैं। तो कुछ राजा क्लैंप हैं, कुछ राजा ऐसे हैं जो कि क्लैंप के अंदर आ रहे हैं, तो ये तो गलत है। ऑप्शन ये जो है गलत दिया गया है। कुछ ड्रिल क्लैंप के अंदर आ रहे हैं, तो कुछ ड्रिल ऐसे हैं जो कि क्लैंप के अंदर आ रहे हैं। सॉरी, सभी ड्रिल क्लैंप हैं, तो सभी ड्रिल तो क्लैंप के अंदर आ रहे नहीं रहे हैं, कुछ आ रहे हैं लेकिन सभी नहीं आ रहे हैं, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य 15% की व्यापारिक छूट देता है और इस उत्पाद पर अंकित मूल्य इतना है, 6500 है, तो अंतिम विक्रय मूल्य कितना होगा? ठीक है, तो 6,500 रुपये अंकित मूल्य है और उस पर 15% का छूट देता है, यानी कि कितना हो जाएगा? 85/100। ठीक है, यही निकालना है। 00 से 00 कट जाएगा, क्योंकि 15 छूट दे दिया तो कितना बचा? 85 बचा। तो 65 × 85 करेंगे तो आपका 55/25 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि दी गई श्रृंखला में आगे का चिन्ह बताइए। तो 30, 10, 40, 40, 50, 10, 60, 10, 70, 10, 80। अगला क्या आएगा? 80 आएगा। ये तो इसी तरह से समझ में आ रहा है, तो 80 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मई 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारत का सबसे बड़ा संरक्षण रिजर्व तसारापचू संरक्षण रिजर्व किस राज्य में है? तो आपका हिमाचल प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि इस समुच्चय में जो गणितीय संक्रिया लगा है उसी तरह से इन चारों में कौन इससे मेल खाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्या हुआ है, लगभग दोगुना लगभग है। 5 दूना 10 + 4, यानी कि गुणे 2 + 4। उसके बाद आपका कितना हो गया है? 14 दूनी 28, यानी कि गुणे 2 और 28 - 4। 3 दूना 6 + 4। ठीक है, ये वाला +4 हो गया। उसके बाद 10 दूना 20 - 4, यानी कि पहले +4 हो रहा है, उसके बाद -4। तो यहाँ पे देख सकते हैं
7 दूना 14 प्लस 4 18 और 18 दूना 36 माइनस 4 32। तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि अब देखिए यहाँ पे हमको दिख रहा है सेम ये ऑप्शन यही है, तो हम लोग दूसरा क्यों चेक करने जाएं, जब ये गड़बड़ दिया होता है आंसर तो पूरा चेक करते हैं। एग्ज़ाम में तो सभी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया था और पूछा गया था कि कितने सम अंक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग। सम संख्या के पहले पूर्ण संख्या कह रहा है और ठीक बाद में एक विषम संख्या, ठीक है। पहले सम संख्या के पहले पूर्ण संख्या और बाद में एक विषम संख्या। तो हम लोग पूर्ण संख्या यहाँ पे देख लेते हैं कौन है, ठीक है। पहले पूर्ण संख्या हम लोग देखेंगे तो जल्दी मिल जाएगा। तो ये देखिए एक यहाँ पे मिल गया, ठीक है। और एक और है कहीं, वो भी दिख नहीं रहा है। टोटल 2 हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। देखिए ये यहाँ पे है, तो इस तरह से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। निम्न में से कौन सी भारत के मरुस्थल क्षेत्र की सबसे लंबी नदी है। तो आपका मरुस्थल में सबसे लंबी नदी लूनी नदी है, ठीक है। कि मरुस्थल की ये तो सभी गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र मरुस्थल की नदी ही नहीं है, तो आपका लूनी नदी राइट आंसर हो जाएगा। किसी जीन के वैकल्पिक रूप के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है। तो युग्म विकल्पी के लिए किया जाता है। मुख्य श्रमिक वह कौन व्यक्ति है जो एक वर्ष से कम 183 दिन तक काम करता है। मुख्य श्रमिक वह कौन है जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन कार्य करता है अथवा 6 महीने कार्य करता है, ठीक है। 6 महीने जो कार्य कर रहा है वो मुख्य श्रमिक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में कौन सा राज्य समतल मैदान, उर्वरा मृदा और प्रचुर वर्षा के कारण उच्च जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों में से एक है। तो आपका केरल, ठीक है। उच्च जनसंख्या घनत्व आपका केरल में है, समतल मैदान है, उर्वरक मृदा है और प्रचुर वर्षा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था एक निश्चित कूट भाषा में ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है, ठीक है। ए बी का पिता है। तो उसी तरह देखिए यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो डाब्लू जो है जेड का पुत्र है, डाब्लू जेड का पुत्र है। डाब्लू किसका, जेड का पुत्र है। उसके बाद कह रहा है कि जेड वाई का पिता है। तो जेड किसका पिता है, वाई का भी पिता है, यानी कि ये दोनों भाई हुए, भाई या बहन जो भी हो आगे पता चलेगा। उसके बाद वाई एक्स की पुत्री है, वाई जो है एक्स की पुत्री है, एक्स की पुत्री है। तो जब ये दोनों भाई बहन हैं तो यानी कि ये दोनों पति पत्नी हैं, ठीक है। अब कह रहा है एक्स जो है जेड की पुत्री है, एक्स जो है जेड की पुत्री है, सॉरी एक्स जेड की पत्नी है, तो पत्नी तो हो ही गई। उसके बाद कह रहा है कि एक्स का डब्लू से क्या संबंध है, एक्स का डब्लू से क्या संबंध है, यानी कि डब्लू एक्स को क्या कहेगा, तो माता कहेगा, क्योंकि पिता है, पिता की पत्नी माता हुई। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 विशेष रूप से किन पड़ोसी देशों के अनुसूचित समुदाय से संबंधित प्रवासियों पर लागू होता है। तो आपका अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन तीनों पर लागू होता है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एक कूट भाषा में जो है इसी तरह से फिर से क्वेश्चन आया है, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो इसमें कहा गया था कि जी जो है एस जी का पुत्र है, एस किसका पुत्र है, तो ये पुत्र है जी का, एस जी का पुत्र है। उसके बाद जी जे की पिता है, जी जे का पिता है, यानी कि इसका कोई भाई होगा, जे जो है पिता है, जी क्या है, पिता है। उसके बाद जे बहन है के की, जे बहन है किसका, के की, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। और फिर कह रहा है कि जे बहन है के की, उसके बाद के गुणे टी, यानी कि के पत्नी है, के पत्नी है टी की, के जो है किसकी पत्नी है, टी की, यानी कि टी यहाँ पे पुरुष हो गया।
अब कह रहा है कि यश का टी से क्या संबंध है, यश का टी से क्या संबंध है, यानी कि टी जो है यश को क्या कहेगा, टी यश को क्या कहेगा। देखिए बहन का भाई है, सॉरी पत्नी का भाई है, तो पत्नी का भाई दिया गया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि अप्रैल 2025 में विमोचित पुस्तक द लास्ट एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड के लेखक कौन है, तो आपका रमन मित्तल एंड सीमा सिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा। करंट से क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि धारा की दिशा में चाल 115 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विपरीत दिशा में चाल 23 किलोमीटर प्रति घंटा है। किसी स्थान तक जाने और वापस आने में कुल 25 घंटे लगते हैं, तो नाव द्वारा टोटल तय गई दूरी कितना हो जाएगा। तो देखिए समय टोटल कितना दिया गया, 25 दिया गया है, टोटल समय 25 दिया गया है। तो पहले जो है मान लेते हैं कि दूरी यक्स है, तो यक्स दूरी को 115 की चाल से गया, फिर वापस जो है यक्स की दूरी को ही 23 की चाल से जो है वापस आ रहा है। तो दूरी बटे समय दोनों को प्लस करेंगे तो ये टोटल समय 25 आ जाएगा। तो इसी फॉर्मूले पे हम लोग चल रहे हैं, एलसीएम लेंगे तो ये आपका 115 हो जाएगा। उसके बाद जो है यक्स प्लस 5x इक्वल टू 25, अब 5 एक 6 यक्स बटे 115 बराबर 25 हो जाएगा। तो 3 दूना 6, सॉरी कटेगा नहीं, कटने लायक नहीं है, तो इसको मल्टीप्लाई आप लोग कर लीजिएगा, 2875 बटे 3 आएगा, जो कि भिन्न में बदलेंगे तो ये आपका डी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 7 बक्से कुछ इस प्रकार से हैं। देखिए 7 बक्से हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, 7 बक्सा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। कह रहा है कि जी के नीचे केवल 2 बक्से हैं, यानी कि जी तीसरे नंबर पर है, जी के नीचे केवल 2 बक्से हैं। उसके बाद भी के ऊपर केवल 1 बक्सा है, यानी कि भी के ऊपर केवल 1 है, यानी कि ऊपर से दूसरे नंबर पर है। कह रहा है कि भी और यू के बीच केवल 1 बक्सा रखा गया है, भी और यू के बीच 1 बक्सा है, यानी कि यू नीचे होगा, यहाँ पे होगा। अब कह रहा है यक्स को पी के ऊपर रखा गया है, यक्स को पी के ऊपर, ठीक ऊपर, यक्स को पी के ठीक ऊपर, तो 2 स्थान कहाँ खाली है, नीचे है, तो यहाँ पी के ठीक ऊपर यक्स को यहाँ पे रख दिए। कह रहे डब्लू के ई के नीचे किसी स्थान पर रखा गया है, डब्लू को ई के नीचे, ई के नीचे किसी स्थान पे डब्लू को रखा गया है, तो डब्लू को यहाँ कर देते हैं तो ई यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। कह रहा है कि ई और यक्स के बीच कितने बक्से हैं, तो ई और यक्स के बीच यहाँ पे आप देख लीजिए, ई और यक्स के बीच कितने व्यक्ति हैं, तो 1 2 3 4 व्यक्ति हैं, तो 4 आप, सॉरी ई और यक्स के बीच कहा जा रहा है ना, ई और यक्स के बीच, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे मैंने बैठाया तो 4 ऑप्शन आ रहा है, आप लोग देख लीजिएगा क्या सही है, लेकिन क्वेश्चन आसान है, इसी तरह से सॉल्व करना है। तो हो सकता है कि मैं ही मिस्टेक किया हूँ, या तो हो सकता है ऑप्शन गलत दिया हो, आप लोग देख लीजिएगा, अब देखेंगे ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है, इसलिए छोड़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि विषम निम्न में कौन विषम है, ठीक है। तो देखिए 4 1 5 5 2 7, यानी कि +1 इधर से +1 हुआ है, उसके बाद जो है +2 हुआ है, 15 1 16, 15 2 17 और 17 और +3 हो गया, 17 + 2, यहाँ पे 23 1 24, 24 2 26, 8 1 9, 9 2 11, तो ये तीनों जो है मैच कर रहा है, यही आपका अलग है, ठीक है, तो दूसरा आपका विषम हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र प्रथम विश्व स्वच्छ दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है, तो आपका 26 जनवरी 2024 को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है बोर्ड मास के नियम से पूछा गया था, तो इसे आप लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए -9 हो गया, -9 गुणे, यहाँ पे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे देखिए कितना, 26 में से 14 घटा देंगे तो 12 हो जाएगा, और 12 और +6 यानी कि 18, तो 18 गुणे -9 करेंगे तो ये आपका
132 जो है राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ पे उत्तर दिशा की ओर मुँह अभिमुख किए हुए एक सीधी पंक्ति में कुछ लोग बैठे हुए हैं। ठीक, तो हम लोग कितने लोग यहाँ पे जितना दिया गया है बना लेते हैं। काम क्यों नहीं कर रहा है? हाँ, 2 2 4 2 6 7 लोग हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 लोगों को बना लिए। अब कह रहा है कि ई के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति हैं। तो ई के बाईं ओर केवल 3 है, तो यहाँ पे हम लोग ई को बैठा लेते हैं। इसके इधर 3 व्यक्ति हो गए। फिर कह रहा है कि जी के दाईं ओर केवल ओ बैठा है। जी के दाईं ओर केवल ओ बैठा है, तो जी के दाईं ओर केवल ओ को बैठा लेते हैं। जी और यफ के बीच 3 व्यक्ति हैं। जी और यफ के बीच 3 व्यक्ति हैं, तो यफ को हम लोग यहाँ पे बैठा लेंगे। तभी तो यहाँ पे 3 व्यक्ति हो गए। यहाँ पे जी और यफ के बीच 3 व्यक्ति हैं। क्यू पी के बाईं ओर किसी स्थान पे है। क्यू पी के बाईं ओर किसी स्थान पे है, इसे छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन क्यों पी के बाईं ओर किसी स्थान पे है, तो मान लेते हैं कि पी को हम लोग यहाँ पे बैठा दिए, तो क्यों जो है पी के बाईं ओर किसी स्थान पर, लेकिन डी के दाईं ओर, तो डी को यहाँ पे बैठा देंगे। तो डी और पी के बीच कितने व्यक्ति हैं, तो डी और पी के बीच कितने व्यक्ति हैं, तो 3 व्यक्ति आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एक हेल्थ क्लब में 55% सदस्य महिला और 45% पुरुष सदस्य हैं। यदि पुरुषों का औसत 95 और महिलाओं का औसत 85 है, तो सभी सदस्य का औसत आयु निकालिए। तो देखिए 55% जो है महिला हैं और टोटल महिलाओं का औसत कितना है, 85 है, प्लस 45% पुरुष हैं और इनका औसत 95 है। ठीक है, टोटल संख्या कितना है, तो इसका 55 और प्लस 45 यानी कि 100 है। अब इसको हम लोग कैलकुलेशन जो है आप लोग करेंगे, आपका 89.5 राइट आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे, काफ़ी समय लग जाएगा। सवाल सॉल्व कैसे होगा ये मैंने बता दिया, अब इसे आप लोग सॉल्व करना, ये आप लोग की जिम्मेदारी है। अगला क्वेश्चन है कि 7 डिब्बे हैं, एक के ऊपर एक जो है 7 डिब्बे रखे गए हैं। तो बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 डिब्बे हैं। कह रहा है कि वो जरूर नहीं कि इसी क्रम में है। एच नीचे से दूसरे स्थान पर रखा गया है। एच को नीचे से दूसरे स्थान पर रख दिए यहाँ पे। फिर एच और एस के बीच 3 व्यक्ति हैं, तो एच और एस के बीच 3 व्यक्ति, 1 2 3 छोड़ देते हैं, यस को हम लोग यहाँ पे बैठा लेते हैं। एच और एस के बीच 3 व्यक्ति हो गए। जे यच के ठीक नीचे किसी स्थान पर है। जे जो है यच के नीचे है, तो यच के नीचे एक ही है, तो यहाँ पे बैठा लेते हैं। जे यच के नीचे किसी एक स्थान पर है। यस और आर के बीच क्यों रखा है, तो यस और आर के बीच, यस और आर के बीच क्यों को रखा गया, तो आर को यहाँ पे बैठा देंगे। तो यस और आर के बीच क्यों को बैठा लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला दिया गया है कि के यस के ऊपर किस स्थान पे है। के जो है कहाँ है, तो यस के ऊपर किस स्थान पे है, तो के यहाँ पे बैठा लेते हैं। बाकी जो बीच में बचा उसको आई को यहाँ पे बैठा लेते हैं। अब आगे कह रहा है कि आई और जे के बीच कितने डब्बे रखे हैं, तो आई और जे इनके बीच कितने डब्बे है, केवल यच है, तो यच आपका एक ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2 पाइप एक टंकी को अलग अलग क्रमशः 99 और 90 मिनट में भर सकते हैं। तो मान लिया कि कोई टंकी ए है, दूसरा कोई टंकी बी है, एक इसको 99 मिनट में और एक इसको 90 मिनट में भरता है। टंकी को खाली करने के लिए उसके तल में एक पाइप लगा है। यदि तीनों एक मिलकर एक साथ खोल दिए जाए, तो मतलब तीनों काम कर रहे हैं, ए प्लस बी माइनस सी, जो कि निकाल रहा है पानी, तो ये आपका कितना हो जाएगा, टंकी 50 मिनट में भर जाती है, तो खाली टंकी 50 मिनट में भर जाएगी। ठीक है, ये तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो इस तरह से हो रहा है। अब इन तीनों का एलसीएम कितना होगा, देखिए
इन तीनों का एलसीएम जो हो जाएगा 99 गुणे 5 होगा, क्योंकि 90 तो इसमें कट जा रहा है। तो अब जो है यहाँ पे कितना आएगा, तो ए का मान आ जाएगा 50, भाग दे देंगे तो ए का मान 50 हो जाएगा, बी का मान 55 हो जाएगा, एक दिन का कार्य 55 1 मिनट का हो जाएगा, और उसके बाद सी का जो है 99 आ जाएगा। इस तरह से आएगा। देखिए यहाँ पे 99 जो है तीनों का कार्य है, और 50 और प्लस 55 दोनों को जोड़ के घटा देंगे तो 99 माइनस 50 प्लस 55 कर देंगे, 50 प्लस 55, यहाँ पे प्लस है, 50 प्लस 55 तो 99 माइनस 105 होगा, बराबर कितना हो जाएगा -6। -6 यानी कि सी कितना निकाल रहा है, 1 घंटे में 6 कार्य कर रहा है, 6 यूनिट पानी निकाल रहा है। तो पूछा जा रहा है कि टंकी के तल पर लगा पाइप पूरी तरह से भरी टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। तो टोटल कार्य कितना है, 99/5 है, और टोटल 1 मिनट में 6 खाली कर रहा है। तो इतना बटे 6 कर देंगे तो कितना आएगा, तो ये आपका 825 राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए इसको कटाएंगे तो 3 दूना 6, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, 33/2 आएगा, और गुणे 5, और इसको गुणा करेंगे तो 825/2 हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन जो है लॉसा पूछा गया था। तो देखिए ऊपर का ये 8, 5, 4 का लॉसा निकालेंगे, नीचे का मौसा निकालेंगे, तो आपका 40/7 जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 10 संख्याओं का योग 612 है तो उनका औसत। तो योग 612 दिया गया है, तो औसत बराबर क्या होता है, योग बटे संख्या। तो योग बटे संख्या, अब इसको जो है पॉइंट में बदल जाएगा तुरंत, तो 61.2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से किस नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु एक विरामावस्था तथा एक समान गति में बनी रहती है जब तक उस पर कोई बल न लगाया जाए। तो आपका न्यूटन का प्रथम नियम है, जड़त्व का नियम इसे भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न श्रृंखला में वाट के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो देखिए क्या हो रहा है, 16 से प्लस 26 हो गया यानी कि +10, उसके बाद 26 से 39 हो गया यानी कि +13 हो गया, +13, और 39 से फिर आपका 55 हो गया, यानी कितना हो रहा है, +16 हो रहा है, +16, और 55 से फिर 74 हो गया यानी कि +19 हो गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 10 3 13 +10, 13 3 16 +16 +3, और 16 3 19 +3 हो गया। तो 19 में +3 करेंगे 22, यानी कि 74 में 22 जोड़ेंगे तो 4 और 2 6 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इकाई अंक 6 है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रमुख ईमेल प्रदाताओं के बीच ईमेल अनुग्रह के लिए सामान्यतः स्वीकृत अधिकतम आकार कितना होता है। तो ये आपका 25 MB राइट आंसर हो जाएगा। ईमेल अनुग्रह के लिए 25 MB अधिकतम आकार होता है, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में कौन सा उपागम गरीबी कम करने के लिए भारत सरकार के 3 उपगमों में एक नहीं है। तो आपका विभिन्न कौशल स्तर पर श्रमिक के लिए न्यूनतम पारिश्रमिक अथवा मजदूरी सुनिश्चित करना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में कौन मानव विकास सूचकांक का एक आयाम नहीं है। तो सैन्य शक्ति, रक्षा व्यय, ये आपका विकास सूचकांक का आयाम नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वह कौन सी राशि होगी जिस पर 4 वर्षों में 20% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज के रूप में 1560 रुपये प्राप्त होता है। तो देखिए साधारण ब्याज 1560 दिया गया है, तो ये ब्याज हो गया, मूलधन P मान लेते हैं, दर 20%, समय 4 वर्ष दिया गया है, बटे 100 कर लेते हैं। ठीक है, 20 5 100 हो गया। ठीक है, इसको 4 से कटाएंगे तो 4 3 12, 3 बच गया, 4 9 36, 390 आ गया। 390 में 5 से गुणा करेंगे तो 5 9 45, और 0 पहले रहेगा, तो कितना आ रहा है, ये आपका 1950 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि कवरेज में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए। तो स्वर को बाद वाले से,
यानी कि वोवेल को +1 कर रहा है। प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके ठीक पहले अक्षर से कॉन्सोनेंट को -1 कर दिया जाए तो इस प्रकार बने अक्षर के समूह में दाईं ओर से 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो दाईं इधर से है, इधर से 5वां अक्षर कौन होगा। तो 1 2 3 4 5 यू होगा। तो यू क्या वोवेल है और वोवेल को क्या करना है, +1 करना है। +1 करेंगे तो भी आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था। अगला क्वेश्चन जो है इस तरह से पूछा गया था और इसमें भी जो है थोड़ा कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पे कह रहा है कि आई का अर्थ प्लस है, तो ये सब आप कैलकुलेशन करना है, कर लीजिएगा आराम से। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। 455 राइट आंसर आ जाएगा। चूँकि हम करेंगे लंबा समय लगेगा और कोई भी स्टूडेंट जो है समय अपना नहीं गंवाना चाहता। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बेल पोएट्स विजिट को इस तरह से लिखा जाता है कोड भाषा में। तो यार्ड विजिट क्वीन को ये लिखा जाता है, उसी भाषा में विजिट को क्या लिखा जाएगा। तो इन दोनों वर्ड में हम लोग देखते हैं कि विजिट जो है कॉमन है, यहाँ भी विजिट मिल रहा है, यहाँ भी विजिट है। तो यानी कि कोड भाषा में जो कॉमन होगा वही शब्द जो है विजिट का आंसर हो जाएगा। तो JS इसमें है तो यही है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि दो संख्याओं का HCF और LCM क्रमशः 49 और 490 हैं और एक संख्या 245 है तो दूसरी संख्या। तो देखिए 49 गुणे 490, क्योंकि सूत्र ही होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल गुणे LCM गुणे HCF। तो LCM गुणे HCF हो गया और एक संख्या 245 है और दूसरी संख्या को यक्स मान लेते हैं। तो इसको जो है सॉल्व करेंगे आप तो 98 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा या तो करवा देते हैं। 5 5 9 45, 5 8 40, 5 चौके 20, 5 9 45। तो 49 और 98, ये 49 से 49 कटा देंगे तो यक्स का मान कितना आ गया 98। तो ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है इस तरह से दिया गया था कि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए और गुणा और भाग को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्न में कौन सा स्थान पर आएगा। देखिए 3 है, 2 15 3 और 5 यही है। अब कह रहा है कि भाग की जगह पे गुणा लिखिए, तो भाग की जगह पे गुणा, प्लस की जगह पे माइनस, फिर गुणा की जगह भाग, गुणा की जगह भाग लिख दिए और माइनस की जगह प्लस। बराबर कितना दिया गया, +10 दिया गया तो हम इसको -10 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि प्लस की जगह में माइनस रखना है। 3 दूना 6 हो जाएगा, उसके बाद माइनस 3 5 15 प्लस 5, तो माइनस यहाँ पे 3 5 15, 5 हो जाएगा माइनस में और प्लस हो जाएगा। तो 5 5 10, 10 6 16, 16 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन जो है इस प्रकार से पूछा गया था कि यह कुछ संख्या दिया गया था और कह रहा था कि यक्स क्या है, 1 से बड़ा है। तो यक्स एक प्राकृतिक संख्या है, तो माध्यिका 7 है तो यक्स का मान क्या होगा। तो यक्स जो है 1 से बड़ा है तो मान लेते हैं यक्स को 2 है, यक्स को 2 मान लेते हैं। तो इस पर हम लोग मान को रखेंगे तो 4 2 6 हो जाएगा, पहला 6 हो जाएगा। दूसरा जो है इसका मान हो जाएगा, तो ये आपका 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 माइनस 1 हो जाएगा। उसके बाद 5 यक्स दिया है तो 5 दूना 10 हो जाएगा। अगला जो है यक्स प्लस 1, तो यक्स का मान 2 और 2 1 3 हो जाएगा। उसके बाद 3 दूना 6 और 2 8 हो जाएगा, सॉरी 3 है ना, तो 3 दूना 6, 6 2 8 हो जाएगा, यही होगा। अब इसको हम लोग सजा लेते हैं बढ़ते क्रम में, तो 1 3 6 10 और 12। तो यहाँ पे बीच में कौन आ रहा है, सॉरी 8 हो जाएगा, 8 और 10 इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पे बीच में 6 आ रहा है और 6 किसका मान है, तो x+4 का मान है। 6 x+4 का मान है, तो x+4 बराबर 6 दिया गया है। तो x बराबर कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 7 दिया गया है, माध्यिका 7 दिया गया है, मैंने मिस्टेक कर दिया, माध्यिका 7 दिया गया है। तो
यक्स का मान 3 आ जाएगा, 7 - 4 यानी कि यक्स का मान 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे 48 लोगों की एक पंक्ति में मोहित दाएं छोर से 14वें स्थान पर है। मोहित कहाँ है? दाएं छोर से 14वें स्थान पे। मान लिया कि यहाँ पे 48 लोग इस तरह से बैठे हैं, 48 लोग हैं। मोहित दाएं छोर से 14वें है, इधर से 14वें स्थान पर है मोहित। उसके बाद कह रहा है कि हरिणी बाएं ओर से 15वें स्थान पे है, बाएं से 15वें पर है। तो मोहित और हिरनी के बीच कितने लोग हैं? तो मोहित यहाँ पे है, हिरनी यहाँ पे है, इन दोनों के बीच पूछा जा रहा है। क्या करेंगे? टोटल 48 है, माइनस कर देंगे किसका? इन दोनों का मान। तो 15 + 14 29 माइनस करेंगे तो आपका राइट आंसर जो है 19 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि एक आईपैड का अंकित मूल्य 960 है। इस पर 25% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है और नकद भुगतान पर 15% का अतिरिक्त छूट दिया जाता है। तो नकद छूट के बाद अंतिम मूल्य क्या होगा? अंकित मूल्य 960 है, इस पर 25% का छूट दिया जाता है और 25% का मान जो है कितना आता है? तो आपका 75 बचा, इस ऐसे जोड़िए 75/100। फिर दूसरा छूट भी आपका 2 क्रमिक छूट है ना, तो 75/100 फिर होगा जाएगा। और जितना जो है मान आएगा, जितना मान आएगा उसमें फिर 15% का छूट दिया जाएगा, तो 85/100 ये बचेगा, यही बचेगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा? 0 से 0 कटा देंगे, ठीक है। 25 × 75, 25 × 4 = 100, 25 × 75, 25 × 4 = 100, ये आ गया। अब इसके बाद 4 से कटाएंगे तो 4 दूना 8, 4 चौके 16, 24 हो गया। 4 से कटाएंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 17 हो गया। 2 से कटाएंगे 6 को 3 हो जाएगा, तो 3 का क्यों 81 × 17 करेंगे तो आपका राइट आंसर जो है 459 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि मालीबेला विद्युत संयंत्र भारत के निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा खेल संबंधी शब्द क्रिकेट से नहीं है? तो ये आपका क्रिकेट से कौन सा शब्द नहीं है? तो आपका रेडर जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि इस प्रकार से दिया गया था और पूछा गया था कि अगला क्वेश्चन, अगला शब्द कौन सा आएगा? तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि 5 - 2 3 हो गया, 3 - 2 1, a - 2 25, 25 - 2 23, 23 - 2 23 - 2 21 हो जाएगा, यानी कि u। तो u 2 ठे में दिया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग अगला अक्षर देख लेते हैं। 4 - 2 2 हो जाएगा, 2 - 2 26, 26 - 2 24, 24 - 2 22, 22 - 2 20 हो जाएगा। 20 का मान t होता है, तो ut आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है इस प्रकार से दिया गया था कि एक शंक्वाकार टोपी का आधार का व्यास 40, तो एक शंकु हम लोग बना लेते हैं और इसके आधार का व्यास 40 दिया गया था, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 20। ऊंचाई 21 दिया गया था, ऊंचाई 21 मान लेते हैं। तो कह रहा है कि 112 पैसे प्रति दर से टोपी की सतह को रंगीन लागत क्या होगी? तो देखिए हम लोग को ये वाला बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग को केवल निकालना है। बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? πr/l होता है। अब यहाँ पे ऊंचाई 21 है और ये 20 है, तो इसका जो है पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो ये आपका जो है आपका 29 आ जाएगा। कितना आएगा? 29 आएगा। अब πr/l का मान इस पर रखेंगे, पूरे 112 कर देंगे, तो ये आपका राइट आंसर जो है 2041.6 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एक निश्चित कोड भाषा में पर्ल बुश मैप को ये लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में काइट इन पुल को ये लिखा जाता है, तो पुल को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए पुल जो है दोनों में कॉमन मिल रहा है क्या? तो हाँ, पुल जो है दोनों में कॉमन है, तो पुल जो है दोनों में कॉमन है, तो कोड भाषा में भी दोनों जो कॉमन मिलेगा वही होगा। तो HN इसमें है? नहीं है। HA है? हाँ, ये HA जो है ये दोनों में है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि निम्न का माध्य ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ के और जितनी संख्या है उससे भाग दे देंगे तो आपका माध्य हो जाएगा, 10 आएगा, जोड़ लीजिएगा। ये तो बिल्कुल आसान है, सभी का योग और बटे में टोटल संख्या, योग बटे टोटल संख्या, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने सिक्किम के किस जिले में जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया है? तो आपका सोरंग जिले में किया है। फिर जो है अगला क्वेश्चन दिया गया था कि प्लस को माइनस और गुणा को भाग में बदल दिया जाए तो क्या आएगा? तो ये भी क्वेश्चन जो है आप लोग कर सकते हैं, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। कैलकुलेशन जोड़ घटाव है तो इसमें मैं क्या ही बताऊँ आपको। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि इस तरह से एक ऐसी 7 अंकीय संख्या है जो 3 से विभाज्य है तो a प्लस बी का न्यूनतम मान क्या होगा? तो 3 से विभाज्य है तो इन सभी का योग जो है 3 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 8 4 12 यानी कि 3 से विभाज्य हो गया, 6 भी 3 से विभाज्य हो गया, 1 बचा। 1 में हम लोग ऐसी कौन सी न्यूनतम 2 संख्या जोड़े कि योग जो है आपका 3 से विभाज्य हो जाए? तो +1 कर लेंगे a का मान और b का मान भी 1 प्लस कर लेंगे, ये आपका 3 योग हो जाएगा और 3 योग हो जाएगा तो 3 से कट जाएगा, यानी कि 1 a का मान और b का मान भी 1 रखेंगे। और ये क्या पूछा जा रहा है? तो दोनों का योग पूछा है, तो 1 और 1 दोनों का योग जो है 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कृषि गतिविधियों का विधिकरण ग्रामीण संवर्धता को किस प्रकार योगदान देता है? तो आपका वैकल्पिक आय स्रोत प्रदान करके और प्रतिष्ठित्व में सुधार करके। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 90% अधिक निर्धारित करता है। अंकित मूल्य मान लीजिए कि 100 है तो 100 जो है क्रय मूल्य है और अंकित मूल्य 190 रखता है। कह रहा है कि 71% की छूट के बाद अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट दी जानी चाहिए? 71% की छूट प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट दी जानी चाहिए? तो इसे आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में कौन विषम है? तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए 3 और 3 से 12 हो गया यानी कि +9 हो रहा है। उसके बाद ये 25 से 8 हो गया तो +9 हुआ है। उसके बाद जो है a से 10 हो गया तो +9 हुआ है, लेकिन बीच वाले में जो है 8 से केवल 14 हुआ है तो यानी कि +6 हुआ है, तो ये आपका विषम है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अमरावती, भवानी, हेमवती और कबिनी निम्न में से किस नदी की मुख्य सहायक नदी है? तो ये आपका कावेरी नदी का है, राइट आंसर कावेरी नदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्तमान से 3 वर्ष पूर्व अमन की आयु चमन की आयु से 4 गुनी थी, तो वर्तमान से 3 वर्ष बाद अमन की आयु चमन की आयु से 2 गुनी है, तो अमन की वर्तमान आयु कितनी है? तो ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। और उसके बाद ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कि निम्न में पैटर्न का अनुसरण कौन करता है? ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ठीक है, तो ये जो देखिए जो शुरू का अक्षर है इसको बीच में बैठा दिया है। ठीक है, शुरू के अक्षर को बीच में बैठा दिया और फिर बीच से किनारे पे चला गया है, तो यही पैटर्न जो है ए बी यहाँ से उठ के बीच में आ गया है और बीच से फिर उठ के इस किनारे पे आ गया है, तो ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।